नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 19 सितंबर से हुई है और समापन 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। पितृपक्ष पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति का पखवाड़ा होता है। इसमें 16 दिन होते हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा में पितृपक्ष प्रारंभ होता है और अश्विन अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होता है। मान्यता है कि इस समय आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए कई कार्य करते हैं, जिससे वे खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पितृपक्ष में इन तिथियों पर पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। इस पर ज्यादा बातचीत 14 तारीख को जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, पितृ विसर्जनी अमावस्या 16 दिन से हमारे घर में पधारे हुए हमारे पितरों के पितृलोक में वापसी का दिन है। आज के दिन, अमावस्या के दिन, अपने पितरों को मुंह मीठा करके उनके मार्ग में रोशनी करने के लिए दीपक के साथ विदा करते हैं। किसी कारणवश, देशकाल परिस्थितिवश या त्रुटिवश हमसे किसी श्राद्ध में त्रुटि हो गई हो या तिथि भूल गए हो या कोई भी हमारे से किसी कारणवश श्राद्ध न हो पाया हो, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन उस श्राद्ध की पूर्णाहुति की जा सकती है और पितरों से क्षमा मांगी जा सकती है। आज के दिन संध्या होने से पूर्व अपने पितरों को 16 दीपक और 16 मिठाइयों के साथ विदा करते हैं, ताकि पितरों को निमंत्रण दे कि वो अपने पुण्यतिथि और पार्वण श्राद्ध अर्थात कन्यागत सूर्य कनागत महालय पक्ष श्राद्ध पक्ष में पुनः हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारें। पितृ विसर्जन अमावस्या में इस प्रार्थना के साथ अपने किसी भी रुके हुए कार्य के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करके उनको प्रसन्न करने का दिवस कहलाता है। गुरु जी, गंगा स्नान का भी महत्व रहता है इसके अंदर, तो अगर कहीं गंगा ना हो तो क्या, किस तरीके से? गंगा का ध्यान कर लेना ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। और पितृ विसर्जनी अमावस्या में तो स्नान करने के पश्चात यज्ञ पवित्र धुले हुए साफ वस्त्र धारण करके ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो गंगा जी का ध्यान कर लेने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बाकी जल पात्र में जिसमें स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये वाला मंत्र बोल के उसमें हाथ घुमा लीजिए 7 बार, तो गंगा और आदि पवित्र नदियों का जल वो स्वयं बन जाता है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड मनीष कागवान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल कोमल, अगर हम बात करें तो इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है और जो पितृपक्ष करीबन 19 सितंबर से शुरू है और ये 16 दिन का होता है। इसमें मान्यता है, अगर हम देखा जाए तो इसमें मान्यता ये है कि जितने भी हमारे जो पितृ हैं इस समय वो धरती पर आते हैं और धरती पे आकर के जो उनके परिवार वाले हैं वो उनका श्राद्ध करते हैं, उनको पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं उनका। तो आप देखेंगे धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर भी बहुत सारे जो देश की जो कोने कोने से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मान्यता ये भी है कि अगर गंगा किनारे अगर हम पितरों का श्राद्ध करें तो उसका फल उनको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और अगर हम ये जो 16 के 16 दिन होते हैं ये पितृपक्ष के माने जाते हैं। हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं हमारे, जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो कहते हैं, मान्यता ये होती है कि वो धरती पर आते हैं और हम उनको पूजते हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं और जो मनोकामनाएं हमारी पूरी करते हैं। आप देखिए, अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गंगा किनारे पहुंचे हुए हैं और जो पंडित हैं उनसे वो अपनी गंगा किनारे बैठ करके अपने जो पितरों का है वो श्राद्ध करते हैं, क्योंकि श्राद्ध की जो मान्यता है वो अलग अलग है। अगर देखा जाए तो अगर गंगा किनारे बैठ करके अगर पंडित से श्राद्ध करवाया जाए तो उसके अलग फल प्राप्त होता है, जिससे कि जो हमारे पितृ हैं वो खुश होते हैं और प्रसन्न होकर के फिर वो अपने अपने कर्तव्य की तरफ वो चले जाते हैं। तो ये मान्यता है। इसमें अगर हम बात करें कोमल की 14 अक्टूबर को पितृ अमावस्या है, श्राद्ध की जो अमावस्या है। और इसमें ये भी मान्यता है श्राद्ध की अमावस्या में, क्योंकि अगर देखिए जो तिथियां होती हैं, जो 16 तिथि होती है, तो कोई ना कोई तिथियों पे हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो घर वाले हैं चले जाते हैं, तो उन तिथियों पे हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको उसके लिए एक जो उनको पसंदीदा जो भोजन होता है वो हम अपने पंडित के माध्यम से उनको पहुंचाने तक की कोशिश करते हैं। एक मान्यता है। इसके अलावा आप देखेंगे
कि अगर मान लिया किसी के भी जो पूर्वज है उनको अगर उनकी तिथि नहीं पता, या अब देखा जाए दादा परदादा जो जो हमारे जो होते हैं, अगर उनकी तिथि नहीं पता, उनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता होती, उनकी जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए जो पितृ अमावस्या है वो सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि उस दिन अगर हम उनका श्राद्ध करें तो उनको भी उसकी प्राप्ति मिलती है सीधा, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। मान्यता है कि करने से हमारे जो पितृ है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और अपने अपने आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे इसका बना रहता है। कॉमन। मनीष, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने के लिए भारी संख्या में लोग हरिद्वार आते हैं। हाँ बिल्कुल कमल, अगर बात करें, देखिए पितृ जो पितृ पक्ष चल रहा है, तो ये पितृ पक्ष करीबन 16 दिन का होता है। तो इसमें जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, या जो हमारे जो बड़े हैं, जिनको जो दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने अपना देह त्याग दिया गया है, तो उनके लिए उनके लिए गंगा किनारे पर पंडितों से पूजा पाठ हवन करवाया जाता है, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये मान्यता भी है। कई पुराणों में अपनी मान्यता ये भी होती है कि कभी जो हमारे जो पूर्वज है उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, किन्हीं कारणों से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये जो दिन होते हैं इनमें हम पूजा पाठ करके उनको कोशिश करते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त भी हो, और उनको खुश करने की भी इसके अंदर कोशिश रहती है। इसके लिए आप देखेंगे पूरे देश में जितने भी जो इस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म से मानते हैं, वो कोशिश करते हैं कि गंगा किनारे ये सब सारा कार्य हो। आप देखिए कि करीबन 29 सितंबर से अगर देखा जाए तो हरिद्वार के अंदर भी भीड़ है। देश के कोने से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा किनारे बैठ करके पूजा पाठ पंडितों से करवाते हैं, जिससे कि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो, और जो उनके पूर्वज हैं वो प्रसन्न रहे, उनका आशीर्वाद उनके परिवार पे बना रहे। इसके लिए वो यहाँ पर आते हैं और पूजा पाठ दान ये सब करते हैं। देखिए इसमें कोमल एक बात हम बता दें आपको कि अगर देखिए जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में सिर्फ 2 स्थान ऐसे माने जाते हैं अगर जहाँ पर पितरों के बारे में बात करें। एक तो सबसे पहले गया का माना जाता है कि जहाँ पर हम अपने जो पूर्वज है उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा प्राप्त करते हैं, और दूसरा स्थान माना जाता है हरिद्वार का नारायणी शिला। आप देखिए नारायणी शिला जो है ये माना जाता है दूसरा दूसरा स्थान माना जाता है। इस जो ये जो स्थान होते हैं, कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पितर हैं तो उनको कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, या कई तरह की समस्याएं लोगों को आती है, तो उसकी पूजा पाठ करके पितरों को शांत भी करा जाता है। तो ये जो 2 स्थान ऐसे हैं, जो नारायणी शिला है, अब हम बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, तो यहाँ पर नारायणी शिला है। यहाँ पर देश के कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर बैठ करके यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और अपने पितरों को स्थान देते हैं यहाँ पर, जिससे कि उनको शांति प्राप्त हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद परिवार में बना रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मनगरी हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ का जो नारायणी शिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्योंकि नारायणी शिला के अंदर ये माना गया है, ये मान्यता भी है कि वहां पर एक जो जो भगवान नारायण है उनकी एक शिला है, तो वहां पर अगर इस तरह की जो पूजा पाठ करी जाए तो कहीं ना कहीं जो जो पितर हमारे ये जो पूर्वज है जो शांत नहीं है उनको वहाँ शांत भी करा जाता है, वहाँ बिठाया भी जाता है। ये सारी मान्यता है, और इसके लिए ही धर्मनगरी हरिद्वार भी बहुत फेमस है। बात करें तो हरिद्वार का ही नंबर आता है कॉमन। मनीष, पितृपक्ष में श्रद्धा और तर्पण करने को लेकर हरिद्वार में क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। देखिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल जितने भी जजमान जो पंडित होते हैं इनको भी ये रहता है कि इस समय जो ये पितृ जो अमावस्या है, क्योंकि आप देखिए इतने लोग हरिद्वार के अंदर आते हैं, देश के कोने कोने से हरिद्वार के अंदर आते हैं, और आप देखिए अगर गंगा घाटों पे आप कहीं भी चले जाएं हरिद्वार के अंदर, अधिकतर गंगा घाटों पे कहीं ना कहीं हवन या इस तरह की पूजा ये जो प्रक्रिया है ये चलती हुई आपको मिल जाएगी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज है या जो इस दुनिया से चले गए हैं वो शांत हो जाए, वो शांत रहे, और उनको खुश करने की भी कोशिश करते हैं कि जो 16 दिन है ये 16 दिन हम लोगों को खुद प्राप्त होते हैं कि हम अपने जो पूर्वज हैं, चाहे हमारे जो चला गया है, चाहे दादा हो परदादा हो, या उनके भी कोई जो पीढ़ियां हैं जो चली गई है, तो ये जो 16 दिन है 16 दिन के अंदर हम उनका श्राद्ध करके अगर बात करके हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, और उनको भी कोशिश भी करते हैं कि अगर उनको कोई मोक्ष प्राप्त ना हो तो पूजा पाठ के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो भगवान के चरणों में समा जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं अगर हम देखें धर्म के अनुसार से देखें तो सारी प्रक्रिया धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर भी चलती है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि गया इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले अगर देखें तो इस समय भी गया के अंदर बहुत भीड़ होगी, और श्रद्धालु होंगे वो गया में बहुत ज्यादा होंगे,
उसके बाद जो गया नहीं जा सकते, बिहार में गया नहीं जा सकते, वो धर्म नगरी हरिद्वार में आते हैं। तो ये मान्यता है, हरिद्वार की भी बहुत बड़ी मान्यता है कि गंगा का यहाँ पर गंगा यहाँ पर विराजमान है, गंगा यहाँ बहती है। तो कोई कोशिश कोशिश रहती है, श्रद्धालु की कोशिश रहती है कि गंगा घाट पे जाकर के अपने जो पितरों को शांत करें, उनको पूजा पाठ करें, तो खुश करने की कोशिश करें, उनको मोक्ष प्राप्ति दिलाने की कोशिश करें। ये सारी मान्यता रहती है। कोमल, मनीष, पितृपक्ष में श्रद्धा और तर्पण करने के लिए कहाँ-कहाँ से लोग हरिद्वार आते हैं? देखिए अगर हम बात करें तो अधिकतर पूरे ही देश से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है। देखिए धर्म नगरी हरिद्वार इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि ये कुंभ नगरी भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें करीब करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये कुंभ नगरी होने के कारण भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है कोमल, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ नगरी है, क्योंकि माना जाता है, ये भी मान्यता है कि जो हर की पौड़ी है वहां पर अमृत की जो बूंद थी, वहां पर जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से जो अमृत की बूंद निकली, तो एक बूंद हर की पौड़ी पे भी गिरी है। तो इसलिए हरिद्वार का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि हरिद्वार, ये जो पितृपक्ष में हरिद्वार आए और हरिद्वार आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करके ये जो उनके जो पितृ है, जो उनके पूर्वज है, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो मृत्यु प्राप्त है, उनको खुश कर सके। क्योंकि ये जो अमावस्या का दिन, ये बनाए हैं, जो 16 दिन बनाए हैं, ये जो पक्ष बनाए हैं, ये इसलिए बनाए हैं कि इसमें ये मान्यता भी है कि जो हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इन 16 दिनों में धरती पे आते हैं और यहाँ पर आकर के हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। वो अपना आशीर्वाद रूप हमें देते हैं, और जिससे कि हमारा परिवार और जो हमारी सब चीजों में समृद्धि पैदा हो। मनीष, अश्विनी अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मोहम्मद, बिल्कुल देखा जाए तो जितना भी कहते हैं 15 दिन अगर हम श्राद्ध करते हैं, तिथियां होती है, 15 तिथियां होती है। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक हो जाता है, तो जिस समय उनकी मृत्यु होती है, वो तिथि हो जाती है उनकी। तो उस तिथि को लेकर के हम ये जो 15 दिन होते हैं, उन तिथि के अंदर, उन तिथि के दिन जब उनको, जिस दिन उनको मुक्ति प्राप्त होती है, वो तिथि में हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध करने पे हमको खुश करते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हो, मान्यता है कहीं पर भी हो, तो वो उस श्राद्ध को प्राप्त करते हैं और इससे उनका जो आशीर्वाद है वो परिवार पे बना रहता है। पर अगर देखा जाए कोमल कि 16वें दिन ये कहा जाता है कि जैसे परदादा हो गए या उनसे भी पहले हो गए, अगर हमें किसी की तिथि याद नहीं, मान लिया किसी की तिथि हमें नहीं पता, हमारे परदादा की तिथि नहीं पता कि उनको मुक्ति कब प्राप्त होगी, उनकी तिथि हमें नहीं पता, तो हम उनका श्राद्ध कैसे करेंगे, किस तिथि पे करेंगे? इसके लिए भी जो 16वां दिन होता है, जिसको हम पितृ अमावस्या का दिन मानते हैं, उस दिन अगर हमें अपने पूर्वजों की, कोई भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई भी हमारे जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी अगर हमें तिथि, मृत्यु की तिथि नहीं पता होती, तो उस दिन हम कोमल, उस दिन 16वें दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। कहते हैं कि जिनकी तिथि नहीं मालूम होती, वो 16वें दिन विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध करें और वो श्राद्ध उनको प्राप्त होता है। वो जो भी हम जो पूजा पाठ या जो कुछ करते हैं उसके अंदर वो उनको सीधी प्राप्त होती है। तो ये भी एक उपाय या एक माध्यम बनाया गया है। इसमें जो श्राद्ध, जो अमावस्या है, उस दिन हम ये जो क्रिया है, ये जो भी हिंदू धर्म के अनुसार जो भी क्रियाएं होती है, ये उस दिन करी जाती है, जिससे कि जितने हमारे जो भी पूर्वज हैं, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो, उनको गति हो जाए उनकी, और कहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा परिवार के अंदर बना रहे। इसलिए ये जो 16 जो अमावस्या, पितृ जो अमावस्या है, इस दिन करा जाता है। देखिए पितृ अमावस्या में बता दें कि 14 अक्टूबर को ये शनिवार वाले दिन ये पितृ अमावस्या बन रही है, और इसमें आप देखिए धर्मनगरी हरिद्वार में काफी भीड़ रही। आप देखिए देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ आएंगे, क्योंकि मान्यता ये रहती है कि सबसे पहले पितृ अमावस्या के दिन सबसे पहले हम गंगा के अंदर स्नान करें, उसके बाद हम गंगा घाट पे विधि विधान से पूजा पाठ करें, और उसके बाद हम ये जो जितने भी 16 दिन की जो श्राद्ध के पक्ष है उसको सफल भी माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो दिन है ये उनसे छूटे ना, और हम कहीं ना कहीं वो यही रहता है कि पुण्य कमाए इसको लेकर के। तो इसलिए आप देखेंगे जो 14 जो आने वाला जो शनिवार है उसमें काफी भीड़ रहती है, हर साल की तरह भीड़ रहती है, इस बार भी काफी भीड़ रहेगी। उम्मीद भी है कि श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर के काफी भीड़ रहेगी इस समय, और वो भी हर श्रद्धालु, हर व्यक्ति चाहता है कि इस दिन में मैं पूजा पाठ करके पुण्य कमाऊं और अपनी
पितरों को शांत रखूं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करूं। ठीक है। मनीष, ऐसा भी माना जाता है पितृपक्ष में अगर इन तिथियों पर पितरों के लिए कुछ नहीं किया जाता तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोमल, ऐसा माना जाता है क्योंकि देखिए सभी को जितने भी ये जो 16 दिन है करीबन, तो सभी कोशिश करते हैं, जितने भी लोग हम कोशिश करते हैं कि उनके जो जो उनके पूर्वज है, तो अब उनको उनका जो श्राद्ध है, जो तिथि है, उस दिन वो उनके लिए पूजा पाठ करें, उनका श्राद्ध करें उस दिन। पर अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कॉमन की पता नहीं रहता, तिथि पता नहीं रहती किसी को कि हमारे जो पूर्वज हैं, अब जैसे कमल परदाता है या उसकी भी ऊपर जो उनके उनके पिता रहे होंगे, तो उनकी तिथियां नहीं याद रही होंगी कि कई पीढ़ियों पहले भी तिथियां याद नहीं रहती, तो जब तिथि याद नहीं रहती तो उनका श्राद्ध नहीं हो पाता। तो श्राद्ध नहीं होने के कारण तो एक लगता है कि एक कहीं दोष ना लग जाए, मन में ऐसा लगता है कि हमने इनका श्राद्ध नहीं करा तो उनका एक दोष हमारे पे न लग जाए, इसके कारण हमारे पूरे परिवार को कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसलिए हम ये इसलिए क्या करते हैं, जो पितृ अमावस्या होती है उस दिन हम बिल्कुल जितने भी 16 दिन कहते हैं कि एक थाली के अंदर हम 16 पूरियां उसके अंदर पकवान बनाते हैं और 16 की 16 पूरियां बना करके 16 की 16 जगह हम उनको रखते हैं, पूछते हैं और उनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा हम निकालते हैं। सब जितने कहते हैं कि 16 तिथियों का जितने भी 16 तिथियों सबसे हम निकालते हैं और निकाल करके हम श्राद्ध करते हैं कि जिससे कि हमें अगर कोई हमारे पूर्वज है उनका हमें तिथि नहीं पता है, भूलवश हमें कोई भी किसी भी तरीके से हमने उनका श्राद्ध नहीं करा है, तो वो जो अंतिम जो दिन होता है, जो पितृ अमावस्या का दिन होता है, उस दिन हम श्री श्राद्ध को निकाल करके हम ये पुण्य की हम कामना करते हैं और कोई ना कोई मन में इस तरह की बात ना रहे, इसलिए हम ये कुल जरूर करते हैं अमावस्या के दिन। और देखो कमल, इसी बात को लेकर के जो श्रद्धालु होते हैं वो कोशिश करते हैं 16वें दिन पितृ अमावस्या में काफी गंगा घाटों पर भीड़ रहती है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस दिन गंगा घाट पे जाकर के स्नान करें, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और पूर्ववश अगर कोई भी किसी का श्राद्ध हमने अगर नहीं करा है तो वो उस दिन हो जाए। धन्यवाद मनीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हुई है और समापन 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। पितृपक्ष पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति का पखवाड़ा होता है। नमस्कार।